अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ तो आपको वेलकम करते हैं। रिव्यूज़ हमारे साथ साथ हर चीज़ की हमारी कोशिश है कि जो भी नई कोई आइटम जिसका रिव्यू ऑलरेडी ना हो चुका हो, ये साइकिल हम चलाते रहेंगे। इसका जो है ये जो एक दफ़ा पूरा हो जाए तो दोबारा से भी नए यूज़र्स के लिए, नए सब्सक्राइबर्स के लिए हम दोबारा भी डालेंगे। लेकिन पहला हमने साइकिल पूरा करना है, तो साइकिल पूरा करते हुए आज जो बारी है रिव्यू की वो है TCL का जो 1 टन का इन्वर्टर एसी है। उसका आज हम आपको रिव्यू कराएंगे। TCL एक इस वक्त इमर्जिंग ब्रांड है पाकिस्तान में, एसी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी वो चल रही है। पाकिस्तान में ये बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत बेहतरी लाई है, टेक्नोलॉजी इनकी बड़ी अपडेट है, सारी चीज़ें हैं। बीइंग अ रिव्यूअर हमने इनसाइड आउटसाइड दोनों को देखना है कि क्या इनका एसी TCL क्यों लिया जाए, या इसका कंपैरिजन हम करेंगे कि बाकी एसीयू के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम आपको जो है बताएंगे, शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जो बेल आइकन है इसको भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको जो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। TCL ऑलरेडी हम आपको जो इनका T3 कंप्रेसर का था और जो AG था और AEB था, वो दोनों हमने HEA और HEG जो गोल्डन था और जो दूसरे सीरीज का था इनका वो एलीट सीरीज जो था वो भी आपको बताया था। आज जो आपको रिव्यू कराएंगे वो कराएंगे TCL TAC 12HEB। 12HEB जो है इसके क्या फीचर है, ये बिल्कुल मित्सुबिशी का जो मिस्टर स्लिम है, मिस्टर स्लिम सीरीज का बिल्कुल सेम यूनिट उन्होंने इनको कॉपी किया है या इन्होंने उनको कॉपी किया है। लेकिन बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखते हैं तो दोनों आपको सेम नजर आएंगे। डीसी इन्वर्टर है, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। आजकल जो है वो चल रहे हैं डीसी इन्वर्टर ही चल रहे हैं। आजकल जो बिजली का इशू है बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन का इशू चल रहा है, वोल्टेज का इशू चल रहा है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बिजली के हवाले से चल रहे हैं। एक तनख्वाहदार बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जो है एक ऐसा एसी लगाए, पता चले 60,000 का एसी लगवाया तो हर महीने 20,000 का बिल वो पे कर दे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है तनख्वाह के अंदर आप इतना बड़ा बिल पे कर सके। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो जो भी एसी लगाएं वो शुरू में अगर उसके 10,000 या 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो लगा लें, लेकिन एट दी एंड महीने के एंड के ऊपर जो है इसका बिल जो हो वो अफोर्डेबल हो, उसके लिए कोई इशू ना हो पे करते हुए। तो सबसे पहले तो ये डीसी इन्वर्टर है। शक्ल इसकी बहुत ही यूनिक शक्ल इन्होंने रखी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन्होंने ये मित्सुबिशी का जो मिस्टर स्लिम सीरीज का यूनिट है 1 टन का, उनका भी तो बिल्कुल वही शेप रखी है। बहुत ही एक खूबसूरत शेप के साथ इन्होंने इसको बनाया है। डीसी इन्वर्टर है ये। डीसी इन्वर्टर विथ 66% एनर्जी सेविंग। 66% TCL कंपनी कह रही है कि ये जनाब वो बचत करता है बिजली की। और इसके अलावा अब ये आप जहन में रखिए कि एसी को आपने चलाना है किस तरतीब के साथ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इन्वर्टर का जो है सही तरीके से चलाने का नहीं पता होता। वो जो है चीज़ों को समझते नहीं है। वो ये कहता है कि जी हमने एसी चला दिया तो घंटा चला के अगर हम इसको 2 घंटे बंद रखेंगे तो हमारी बिजली की बचत होगी। इन्वर्टर में ऐसा नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इन्वर्टर कैसे काम करता है वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। बेसिकली इन्वर्टर जब स्टार्ट लेता है तो वो एक हाई बिजली का जो रेशो होता है, वॉटेज बहुत ज़्यादा होती है। ये तकरीबन जो इन्होंने इसके ऊपर मेंशन भी कर दिया है, ये स्टार्ट जब लेता है तो 5.1 एम्पेयर में ये स्टार्ट लेता है। ये चूंकि 1 टन है, 1.5 टन जो होता है वो स्टार्ट लेता है तकरीबन 9 एम्पेयर में। तो ये 5.1 में जब ये स्टार्ट लेता है तो तब फिर होता ये है इसके अंदर कि ऑनवर्ड ये जैसे जैसे कमरे का टेम्परेचर ये कवर करता है तो ऑनवर्ड ये नीचे आना शुरू कर देता है। और जब ये नीचे आता है तो ये 1.5 या 2 के ऊपर एज कंपनी मेंशन और या एज कंपनी क्लेम, ये कंपनी जैसा क्लेम कर रही है या मेंशन कर रही है, तो ये जो है 1.5 एम्पेयर के ऊपर आ जाता है। और 1.5 एम्पेयर का मतलब ये है कि आपका फ्रिज चल रहा है या आपका पंखा चल रहा है
या आपके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक जो छोटी मशीन है जो बिजली कम खर्च करती है वो चीजें चल रही है, उसका बिल इतना नहीं आता। 800, 1000, 2000 इस तरह का जो है, बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज उसको कर दे तो 2000 तक इसका बिल जो है वो आता है। तो लोग करते ये है कि इसको जब ये स्टार्ट करते हैं 5.1 एम्पेयर में इसने स्टार्ट लिया, जब ये टेम्परेचर कवर करके नीचे आ जाता है, ये 2 के ऊपर आ जाता है, तो वो चूंकि उनको तरीका पता नहीं होता, वो रिमोट लेके ठक करके उसको बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो घंटे बाद जब इसको चलाते हैं तो फिर वो 5 एम्पेयर से स्टार्ट लेता है, और इसी तरह वो करते करते जब वो नीचे आता है फिर आप बंद करते हैं, जब फिर चलाते हैं। ये आप ज़हन में रख ले कि इन्वर्टर एसी के अंदर बिल जो आता है वो आपका पहले 30 मिनट का बिल आता है। 30 मिनट के बाद आप उसको 24 घंटे चला लें, या आप उसको 10 घंटे चला लें, या आप उसको 3 घंटे चला लें, बिल आपका सेम होगा। बिल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 30 मिनट जो है या 40 मिनट जो है वो मैटर करते हैं कि वहां पे कमरे की कंडीशन कैसी है, धूप तो नहीं पड़ रही, या क्या प्रोसीजर है। ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है कि आपने एसी को चलाना कैसे है। तो जब आप इसको इस तरतीब के साथ चलाएंगे तो कंपनी जैसे क्लेम करती है, ये जो है अगर आप ये देख ले इसको, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3500 से 4000 के बीच में कंपनी क्लेम कर रही है कि इसका जो है बिल आएगा। कंप्रेसर इसका डबल रोटेटरी है। डबल रोटेटरी का फायदा ये होता है कि वो जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि कंप्रेस करना होता है, कूलिंग इसकी बड़ी जबरदस्त होती है। इसके अलावा जो और एक जो जबरदस्त फंक्शन इन्होंने इस एसी के अंदर रखा है, यहाँ पे मेंशन भी है अगर आप दिखा सकें, ये सेल्फ क्लीनिंग यूनिट है। सेल्फ क्लीनिंग का जो फंक्शन है वो बेसिकली हेल्थ फीचर से रिलेटेड है। मैट्सुबिशी के अंदर मैंने आपको आयोनाइजर का कहा था, इसके अंदर तो आयोनाइजर नहीं है, लेकिन सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन इन्होंने रखा है। वो फंक्शन ये है कि ये जो है एसी की जो ऊपर वो इसको कहते हैं कि वापोरेटर जो इसको कहते हैं, ये जो जाली है, इस जाली के ऊपर जब आप सेल्फ क्लीनिंग का बटन दबाते हैं तो ये 10 मिनट का प्रोसेस है। 10 मिनट के ऊपर इसके अंदर वो बर्फ आ जाती है, और बर्फ के जरिए वो जो डस्ट होता है वो जाली से उसको खींच लेता है, और खींचने के बाद थ्रू जो ड्रेन है आपका, ड्रेन के जरिए जहां से पानी निकलना है वहां से इसको वो जो गंद होता है वो निकल के साफ हो जाता है, और आपको जो हवा मिल रही होती है वो फ्रेश हवा होती है, उसके अंदर मिट्टी के ज़रात या गंद वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो उससे साफ हो जाता है। तो सेल्फ क्लीनिंग एक बेसिक फंक्शन है। आजकल 4-5 बड़े ब्रांड जो है वो सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन दे रही है, इसमें TCL भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। हीट एंड कूल का फंक्शन है इसके अंदर। कूलिंग का तो ऑब्वियस बात है आप लेंगे, लेकिन हीट का भी फंक्शन है कि कल को अगर सर्दी के दिनों में, जनवरी में, दिसंबर में आपने इसको चलाना है, आप कहते हैं कि जी मुझे हीटर भी चाहिए, तो ये बेहतरीन आपका चलेगा, ज़बरदस्त ये काम करेगा। स्ट्रॉन्ग कूलिंग इन हाई टेम्परेचर, ये वो जो T3 वाला इनका नारा है, T3 का ये होता है कि ओवर 50 के ऊपर भी ये, इसके अंदर बेसिकली T3 कंप्रेसर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये T3 शेप जरूर कहते हैं उसको। ओवर 50 अगर टेम्परेचर जाता है, हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी वाले इलाके हैं, मुल्तान हो गया या कुछ और इलाके हैं जहाँ पे हो सकता है कि 50 से ऊपर चला जाए, हालांकि पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है कि 50 से ऊपर टेम्परेचर जाए, लेकिन अगर 50 से ऊपर जाता भी है तो TCL कंपनी क्लेम करती है कि इनका एसी बेहतरीन जो है 50 टेम्परेचर से ऊपर भी काम करेगा। ये तो 60 लिख रहे हैं, लेकिन T3 शेप में कम अज कम मैं ऐसा नहीं मानूंगा। अगर T3 कंप्रेसर होता तो मैं 63 तक भी इसको मान लेता। ये थोड़ी सी इन्होंने जो मालूमात इसके ऊपर लिखी है, ये थोड़ा सा इनको TCL कंपनी को उसको वेरीफाई करना चाहिए। उसके बाद जो बाकी सारे हमने आपको फंक्शन बता दिए इसके। 12,000 BTU का ये एसी है, इजीली आप इसको लगवा सकते हैं, कोई इसके अंदर वो नहीं है, बिजली का इतना ज़्यादा बिल इसका नहीं आएगा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन भी है, बाकी सारी चीज़ें भी है। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 55,000 रुपये का यहाँ पे ये अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दस्तियाब है। 56,500 में हम ये विद फिटिंग दे रहे हैं, 55,000 में ये हम सिर्फ एसी दे रहे हैं आपको, 56,500 में हम आपको फिटिंग दे रहे हैं, और अगर 57,000 आप देंगे तो सर्टन सेक्टर्स में इस्लामाबाद में हम आपको ये डिलीवर भी करा देंगे, फिट भी करवा देंगे।
10 फुट का इसके साथ पाइप होगा, 10 फुट इसके साथ तार होगा। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी एसेसरीज इसके अंदर लगती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है फिटर को प्रोवाइड करना। 57,000 में हमारे ऊपर 500 रुपए किराया और 1500 रुपए जो फिटर के चार्जेस होंगे वो हमारे जिम्मे, वो अपारे इलेक्ट्रॉनिक्स ने बेयर करने। बाकी जो भी खर्चा होगा वो आपके जिम्मे होगा। वारंटी की बात कर लेते हैं। 5 साल इसकी इन्होंने कंप्रेसर की वारंटी रखी है और 1 साल इन्होंने पार्ट्स की वारंटी रखी है। इन केस आप एनी प्रॉब्लम टीसीएल के वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं, टीसीएल के कंप्लेंट नंबर के ऊपर आप इनको लॉन्च करा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम कंपनी को कंप्लेंट करके आपका मसला हल कराएंगे। ऑर्डर के लिए हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में इसको मंगवा सकते हैं। आउट ऑफ सिटी अगर किसी को भी ये चाहिए तो किराया आपके जिम्मे होगा, पैसे आपने अकाउंट में देने हैं, हमें अकाउंट में पैसे मिलेंगे। उसके बाद हम आपको जो है एसी जो सवारी वाली गाड़ी आती है उसके अंदर एक सीट बुक करके हम आपके इलाके में आपको उसको भेज देते हैं। थैंक यू सो मच।